हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी कृतिका का चैप्टर सेकंड, मेरे संग की औरतें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे संग की औरतें जो हैं, इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। और यहाँ पर ये एक रचित संस्मरण है। संस्मरण होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कुछ पुरानी यादों के बारे में लिखता है, या फिर कोई पुराने व्यक्ति, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी एक चीज़, एक टाइम के बारे में वो उसमें लिख सकता है। ठीक है, तो ये एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि परंपरागत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए कैसे लीक से हटकर भी जिया जाता है। और यहाँ पर वो बताती हैं कि जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें उसने नहीं देखा था। ठीक है, लेखिका की माँ के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेखिका की नानी एक परंपरागत अनपढ़ तथा पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। नानी शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, नाना, और लौटकर विलायती ढंग से जीवन जीने लगे थे, जबकि नानी अपने ही ढंग से जी रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने पति पर व्यक्त नहीं की। जब नानी मरने वाली थी तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय अविवाहिता बेटी की चिंता ने पर्दे का लिहाज छोड़ने पर विवश कर दिया। उन्होंने अपने पति से कहा था कि वे उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, और सब उनके इस कथन से हैरान थे। पर नाना ने उन्हें प्यारेलाल शर्मा से मिलाया। नानी ने उनसे वचन लिया कि उनकी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही कराएंगे। नानी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और लेखिका की माँ का विवाह एक ऐसे पढ़े लिखे युवक से हुआ जिसे आईसीएस की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया था क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता था। यानी कि उनके नाना उन्हें इसलिए पेपर में नहीं बैठने दिया था क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी, हम उन्हें कह सकते हैं, या स्वतंत्रता आंदोलन में वो भाग लेते थे। ठीक है, लेखिका की माँ बहुत ही कोमल और सुकुमारी महिला थी। उन्हें पति के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण गांधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए और सादा जीवन व्यतीत करते हुए खादी पहननी पड़ती थी। ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी, परंतु वे इस बात से प्रसन्न थी कि उनके सब समधी जो हैं वो पक्के साहब हैं। लेखिका की माँ की जो सुंदरता, नज़ाकत और गैर दुनियादारी थी और ईमानदारी थी, उसका भी इस परिवार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। उनसे कोई ठोस काम नहीं करवाया जाता था। वे बच्चों की देखभाल, लाड़ प्यार आदि पर ही ध्यान देती थी, और बच्चों के लिए जो खाना है वो भी नहीं पकाती थी। वे बीमार रहती थी। उनसे पुस्तक पढ़ने, साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि थी। परिवार वाले उन्हें जो है वो कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वे साहबी परिवार से थी और वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो एक की गोपनीयता बात दूसरे को नहीं बताती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण, मतलब कि वो किसी की बात भी किसी से नहीं कहती थी। जो भी बात उन्हें किसी ने कही वो उस बात को अपने पास ही रखती थी, ना कि किसी दूसरे को जाकर बताती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण जो उनके घर वाले थे उनको उनसे आदर मिलता था, और बाहर वालों से भी बाहर वाले भी उनसे मित्रता करना पसंद करते थे। जो लेखिका थी और अन्य बच्चे थे वो उनकी भी मित्र थी। माँ के सारे काम लेखिका के पिता निभा देते थे। उनके पत्रों को भी घर में कोई नहीं खोलता था। घर में सबको अपना निजत्व या निजित्व बनाए रखने की पूरी छूट थी, जिस कारण वे 3 बहनें और छोटा भाई लेखन कार्य में लग सके। परंपरा से हटकर जीने वाली लेखिका की परदादी भी थी। उनका व्रत था कि यदि कभी उनके पास 2 से 3 धोतियां हो गई तो वे तीसरी धोती दान कर देंगी। उन्होंने लेखिका की माँ के बारे में, मतलब उन्होंने लेखिका की माँ के पहली बार गर्भवती होने पर मंदिर में जाकर लड़की की कामना की। जबकि सब पहली संतान लड़का चाहते हैं, उन्होंने अपनी इस इच्छा को सबके सामने भी व्यक्त किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि माँ ने 5 कन्याओं को जन्म दिया। लोगों का मानना था कि परदादी के भगवान से सीधे तार जुड़े हुए हैं, और किसी विवाह के संदर्भ में सभी पुरुष गांव से बाहर गए हुए थे जहां औरतें रज्जगा मना रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में घुस गया तो उन्होंने पूछा कि कौन है। उत्तर, जी मैं। मिलने पर परदादी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और लोटा
पकड़ा दिया। उसने घबराकर कहा कि मैं तो चोर हूँ। परदादी ने उसे अच्छी तरह से हाथ धोकर पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे कुएं पर देखकर पकड़ लिया तो परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पीकर शेष उस चोर को पिला दिया और उसे अपना बेटा कहकर चोरी छोड़कर खेती करने की सलाह भी दी। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने पर लेखिका जो है वो इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, लेकिन टाइफाइड के कारण वो नहीं जा सकी। उस समय वो 9 वर्ष की थी और रोने लगी तो पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने के लिए दिया। लेखिका को पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो रोना छोड़कर पढ़ने लगी। इस पुस्तक में निहित बच्चों पर होने वाले अत्याचार अनाचार का अध्याय उसे कंठस्थ हो गया था। लेखिका जो है वो चारों ओर बहनें लेखिका और उनकी चारों ओर बहनें लड़कियां जो हैं रोते हुए भी कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होती थी, सदा लीक पर चलने से इनकार करती थी। और पहली लड़की लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिनका घर का नाम रानी था। इन्होंने ये नाम विवाह के बाद लेखिका बनने पर ही रखा था। लेखिका का जो घर का नाम था वो उमा था, लेकिन साहित्य जगत में मृदुला गर्ग हुआ। लेखिका से छोटी लड़की का घर का नाम जो था वो गौरी और बाहर का चित्रा था। वो लिखती नहीं थी। चौथी रेणु और 5वीं अचला थी। इन पांचों के भाई पैदा हुए जिसका नाम राजीव रखा गया। अचला और राजीव भी लिखते हैं। अचला जो है वो अंग्रेज़ी में लिखती थी, परंतु राजीव हिंदी में ही लिखता था। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते हैं, परंतु लेखिका को उसके ससुराल में कोई नहीं पढ़ता है। इससे वे प्रश्न है कि घर में कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंत शाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती थी, लेकिन अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दी कि जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया। तब से आसपास के सभी बच्चे जो हैं उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। स्कूल कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी, लेकिन बीए की परीक्षा नहीं देने के लिए वो अड़ गई थी और उनका मानना था कि बीए करने से कोई लाभ नहीं है। उन्हें नौकरी व समाज में सम्मान पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित नहीं कर सके। पिताजी की खुशी के लिए उन्होंने बीए पास किया। सच बोलने में वो माँ से भी आगे थी। किसी की भेंट भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। कोई उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ। लेखिका के तीसरे नंबर की जो बहन थी वो चित्रा थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। वो स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी और इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे। उन्होंने स्वयं एक लड़के को पसंद करके अपने विवाह का निर्णय लिया, जबकि उस लड़के और लड़के के जो माता पिता थे, लेखिका के माता पिता को यह पता नहीं था। उन्होंने उस लड़के को पहली मुलाकात में ही अपना निर्णय बता दिया था और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था। लेखिका की जो सबसे छोटी बहन थी अचला, उन्होंने पिता के कथन अनुसार अर्थशास्त्र, पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करी और इनकी इच्छा के अनुरूप ही विवाह किया। वो भी परंपरा के अनुसार ना चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। उन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने अपने घर परिवार परंपरागत रूप से ना चलाते हुए भी परिवार को नहीं तोड़ा। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। शादी के बाद जो लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमा नगर में रहना पड़ा, जहाँ पर फिल्म देखते समय स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वहाँ पर दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर जो लेखिका हैं वो गई थी और उसे नाटकों में अभिनय करने का बहुत शौक था। उन्होंने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया। उसे कर्नाटक सरकार से भी मान्यता दिलवाई, ठीक है, यानी कि उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। अपने लेखन को भी उसने अपनी ज़िद से ही आगे चलाया था और वह स्वयं को अपनी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंचा पाई। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी और सब यातायात जो हैं वो ठप थे। रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई थी। सबने उसे समझाया कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। स्कूल में फ़ोन था पर वह भी ठप था। किसी का कहना ना मानकर वो पैदल ही स्कूल चल दी और वह सड़क पर फैले पानी में 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद देखकर 2 मील चलकर वापस घर भी आई।
सबने उनसे कहा था कि हमने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ। उसने उसे भी नहीं माना था। लेखिका को लगा कि रेणु का इस प्रकार पानी में लब लब करके सुनसान शहर में अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, इस अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और था। और लेखिका को ऐसा लगता था कि मेरी जो बहन है रेणु, वो मैं उनके जैसी शायद नहीं बन सकती इस चीज़ में।